मैं मुस्कान फाउंडेशन में हूँ। ये नशा मुक्ति केंद्र है। यहाँ पर लगभग 25 के आसपास लोग रहते हैं जिनको नशे को लेकर उनका इलाज चल रहा है। तो जब आप नशा करते थे उस समय आपके घर में कितने लड़ाई झगड़े होते थे, क्योंकि नशा जो है विनाश का कारण होता है। तो अब नशा मुक्ति केंद्र में आप चले जाइए, इतना बुरा बंटाधार हो रहा है कि आप जो वार्डन है ना, अगर आप उसको पैसे देंगे, बोलेंगे मैं आपको 500 रुपये दूंगा, आपको नशा ला कर देगा वो। इतनी बुरी हालत है नशा मुक्ति केंद्रों की, गंदगी वहाँ पर आलम है गंदगी का। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। इस वक्त मैं मुस्कान फाउंडेशन में हूँ। ये नशा मुक्ति केंद्र है। यहाँ पर लगभग 25 के आसपास लोग रहते हैं जिनको नशे को लेकर उनका इलाज चल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें मैं उनके इस कार्यालय में हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस तरफ जो ये फाउंडर है, ये तमाम लोग, ये भूषण जी है, इनको अवार्ड मिला था 2012 में। नशा मुक्ति केंद्र सबसे अच्छा केंद्र ये माना जाता है दिल्ली के अंदर। ऐसे 5 केंद्र है जिनको सरकार ग्रांट देती है। इस तरफ आप आएंगे तो जो यहाँ पे जो लोग हैं, जो उनके रोगियों के क्या क्या अधिकार है उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये मैंडेटरी है कि इनको अच्छा वातावरण मिलना चाहिए और सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, बीमार है तो इलाज मिलना चाहिए, पहनने के कपड़े और त्योहार ये सब मनाना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, और समय समय पे परिवार से मिलवाना। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। और ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये तमाम 24 शैक्षणिक संस्थान हैं जहाँ के विद्यार्थी यहाँ पर समय समय पर आते हैं, और जो लोग यहाँ पर जिनका इलाज चल रहा है उन लोगों के साथ में बात करते हैं, उनसे मिलते हैं। और ये इनकी कॉमन किचन है। आप ये देखिए, ये भाई यहाँ पे खाना बना रहे हैं। तो आज यहाँ पे मेन्यू लगा हुआ है कि अपनी मर्जी से कुछ नहीं बन सकता। यहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है पूरे हिसाब से। तो आज देखिए, आज थर्सडे है, गुरुवार, तो यहाँ पे काली मसूर की दाल और रोटियाँ बनेगी और सलाद होगा। तो ये पूरा चार्ट है यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा संस्थान चल रहा है। कुछ लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। भैया, आप भी इस यहाँ से निकल कर, नशा मुक्ति केंद्र से निकल कर आज काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो। आप जब आए थे यहाँ पे उस समय आपकी क्या स्थिति थी, और आज आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? भैया मैं यहाँ से 1 साल से पहले इलाज लेकर गए थे आँख से मैं, और यहीं पे काम कर रहा हूँ मैं किचन में। पहले किस तरीके का नशा करते थे? मैं शराब पीता था। शराब पीते थे? जी। तो एक दिन में कितनी शराब आप पी लेते थे? मैं बोतल लगभग। 1 बोतल? जी। तो 1 बोतल लगभग 500 रुपये की आती है। अगर आप हल्की नॉर्मल लेना चाहते हैं तो उसके बाद तो अलग अलग ब्रांड की आप जाएंगे तो और महंगे होते जाएंगे। तो जब आप नशा करते थे उस समय आपके घर में कितने लड़ाई झगड़े होते थे, क्योंकि नशा जो है विनाश का कारण होता है? भैया मैं जब दारू पीता था ना मैं रात को, तो मेरे घर वाले से झगड़ा होता था डेली झगड़ा होता था। जब से मैं अपना इलाज ले रहा ना यहाँ पर, मैं तब से सही चल रहा हूँ। तो आप यहाँ पे आप इलाज ले रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, किस तरीके का काम करते, क्या करता हो? यहाँ पे किचन में काम करता हूँ। किचन खाना बनाता हूँ मैं फैमिली के लिए। अच्छा। हाँ जी। जो ये लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए खाना बनाते हो? हाँ जी, हाँ जी। और क्या कहेंगे इस सेंटर के बारे में, क्या कहेंगे और क्या क्या होता है, क्या अच्छी चीज़ें यहाँ पे, क्या आपको लगता है और सुधार होना चाहिए? यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर ना खाने पीने की यहाँ पर फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, रहने की बहुत बढ़िया सुविधा है यहाँ पर। जी। ठीक है। यहाँ पर भी बहुत पेशेंट है यहाँ पर। मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर रहने का, खाने का, पीने का, सब चीज़, हर चीज़ का तरीका बहुत बढ़िया यहाँ पे। तो आप नशा मुक्ति केंद्र में आप चले जाइए, इतना बुरा बंटाधार हो रहा है कि आप जो वार्डन है ना, अगर आप उसको पैसे देंगे, बोलेंगे मैं आपको 500 रुपये दूंगा, आपको नशा ला कर देगा वो। इतनी बुरी हालत है नशा मुक्ति केंद्रों की, गंदगी वहाँ पर आलम है गंदगी का, और लड़ाई झगड़े आपस में, जो लोग वहाँ पे रुके हुए हैं भले सुधरने गए हैं लेकिन उनमें आपस में लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा हो रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे किचन है। भैया, कब से आप खाना बना रहे हो यहाँ पे, क्या करते थे पहले? मैं पहले गांजा पीता था। अब मेरे को यहाँ पे आए हुए 3 मंथ्स हो गए पूरे। मैं अभी अच्छा हूँ, और बाकी जो मेरी
थी, बाहर लड़ाइयाँ होती थी, उसमें भी बहुत अच्छा फीडबैक है कि यहाँ पे मेरे को अपने अंदर चेंजेस दिख रहे हैं और बाकी मैं यहाँ हेल्प करके बहुत अच्छा लगता हूँ मुझे। क्या 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 बना लेते हो आप? मैं अभी रोटी सेक पाता हूँ खाली, अच्छा। बस इसमें भी पहले कुछ नहीं कर पाता था, यहाँ पे आके मैं ये भी सेक पा रहा हूँ अभी। कितनी बाकी रोटियां बना लेते हो आप रोज? रोज की 250। 250। अब देखिए 250 रोटियां ये भैया बना लेते हैं और भी कुछ लोगों से तो ये यहाँ पे रोटियां बन रही है। आप क्या करते हैं सर? क्या बताएंगे सेंटर के बारे में? मेरा नाम हरीश कुमार है। मुझे इस संस्था के साथ जुड़े हुए 15 साल हो चुके हैं और जब मैं यहाँ पे आया था इलाज के लिए आया था। आज मुझे 15 साल हो चुके हैं। यहाँ आने से पहले 20-22 साल मैंने नशा किया जी। और ना सिर्फ नशा किया, नशे में हर कुछ खो चुका था। घर परिवार सब कुछ मेरा गायब हो चुका था, कोई को मेरे से मतलब नहीं होता था। मगर फिर आज से 2011 में मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे यहाँ पे एडमिट किया था कि एक बार फिर इसको मौका दे देते हैं। यहाँ आने के बाद मुझे 2-3 साल लगे ठीक होने में। 2-3 साल लगातार इलाज में रहा, रिलैप्स होता रहा। अभी पिछले 12 साल से मैं बिल्कुल क्लीन हूँ और एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि जो भी नशा करता है वो ठीक हो सकता है और 100% ठीक हो सकता है अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी इच्छा है कि मुझे ठीक होना है। बाकी इस हमारे संस्था में, मुस्कान फाउंडेशन में, हम मुझे जो मिला है वो ये है कि यहाँ पे जो एक इतना अपनापन, एक फैमिली की तरह जो सपोर्ट है ना, वो मुझे फिर से खड़ा होने में बहुत मदद किया है। मैं यहाँ पे अभी एज ए नेटवर्किंग डायरेक्टर हूँ। मैं यहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन, गवर्नमेंट के साथ जितनी लाइजनिंग है, प्राइवेट कंपनियों से जितनी लाइजनिंग है वो मैं देखता हूँ और हमारे 2 कम्युनिटी प्रोजेक्ट हैं उनकी भी इम्प्लीमेंटेशन, उनके कैसे चल रहे हैं वो सारा कुछ मैं देखता हूँ। और ये और भी लोग हैं। भैया आप क्या बताएंगे सेंटर के बारे में, कुछ बोलेंगे? मेरा नाम विकास है। मैं यहाँ पे एक काउंसलर की पोस्ट पे काम करता हूँ एंड पिछले 4 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और जो लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं उनकी हम सही तरीके से मदद करते हैं कि उनका अच्छे से ख्याल रखा जाए, उनको सही नॉलेज दी जाए, सब चीज़ें करी जाए, उनकी फैमिलीज़ की काउंसलिंग करी जाए, पेशेंट्स की काउंसलिंग टाइम पे हो, कोई गलत व्यवहार ना हो उनके साथ, उन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। और मेरा मेन काम यही है कि पेशेंट्स की काउंसलिंग करना, उनकी फैमिली से डील करना, पेशेंट से उनको समझाना, ये सब चीज़ें एक सही तरीके से। जी। अभी देखिए यहाँ पे एक पोस्टर है, बहुत प्यारा है। स्वास्थ्य और कल्याण, एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए नियम। तो यहाँ लिखा है नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, नो ड्रग्स। और क्या संतुलित खाना खाना है, नियमित आपको एक्सरसाइज करनी है और पर्याप्त आपको सोना है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो ऐसे सेंटर लगभग दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे चल रहे हैं, लेकिन ये सेंटर अपने आप में एक पर्याय है कि किस तरीके से बेहतर सुविधाएं यहाँ पे लोगों को मिले, उसके लिए सेंटर काफ़ी काम कर रहा है और सरकार ने इसको ग्रांट दे रखी है। ऐसे 5 सेंटर्स है जहाँ सरकार सहयोग कर रही है और हमने काफ़ी यहाँ पे समझने की कोशिश करी कि किस तरीके से ये सेंटर चल रहा है। हर कोई भी नशे का एडिक्टेड है, कोई फैमिली मेम्बर आप लोगों का नशे से एडिक्टेड है, नशा उसका छूट नहीं रहा है, तो आप लोग उसे इस सेंटर में भेज सकते हैं। इनके सेंटर का पता मैं आपको बता रहा हूँ। इनके सेंटर का पता, ये सेंटर द्वारका में लोकेटेड है और जब हम आपको वीडियो डालेंगे तो इस सेंटर का आपको एड्रेस और भी आपको नीचे मेंशन हम कर रहे हैं कि इस डिस्क्रिप्शन में एड्रेस हम मेंशन कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आएंगे और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी आप भेज सकते हैं। यहाँ का नंबर भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप आके यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।